आवाज क्लियर है अमन? दृष्टि आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स पीडीएफ क्लियर है? ठीक है, चलो आज बताते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। देखो, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो, ठीक है, कैसे बनाए इसको, कैसे बनाते हैं, देखो अगर ये कैपिटल टी रहता है, ये कैपिटल टी रहता है, ठीक है, तो और एक ऐसा रहता है, इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, स्मॉल टी रहेगा, स्मॉल टी रहेगा, ठीक है ना, तो ना इसको क्या बोला जाता है, आपको पता है, इसको लोगों बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या बोला जाता है, या होमोलोगस पेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दृष्टि अमन, अगर हमारे पास सेम सेम लेटर अगर रहते हैं तो उसको बोला जाता है होमोलोगस पेयर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, होमोलोगस पेयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से दीजिएगा, अगर ये होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अब दोनों कैपिटल टी, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, दोनों कैपिटल टी को बोला जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और दोनों कैपिटल टी को बोला जाएगा सिस्टर होमोलोगस पेयर बोला जाता है, और क्या बोला जाएगा, दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो, लेकिन हम मान लेते हैं कि भैया कैपिटल टी अमन है, और यहाँ पे जो स्मॉल टी है दृष्टि है, तो देखो ये दोनों जो था वो तो हमारा क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड था, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में सेम फैमिली में होगी, सेम फैमिली में शादी नहीं होती है, ठीक है, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? लेकिन ये मान लेते हैं कि ऊपर वाला एक पार्ट जो हुआ, ये एक एक पार्ट नहीं हो, खत्म नहीं, आवाज क्लियर आ रही है, एक बार चेक, ठीक है, एक बार चेक कर लो भैया। देखो हम बाकी ये बोल रहे हैं, हमारा क्या बोलते हैं, क्या है, कैपिटल की, अगर ये हमारे पास देखा जाए, ये उल्टा ही होगा भाई। उल्टा, देखो हमारे पास ये चीज है ना, ये हमारे पास क्या है, ये कैपिटल टी है, तो ये होमोलोगस पेयर है, तो होमोलोगस पेयर है, सेम सेम, इसको बोलेंगे क्या, सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड। इस तरीके से जो स्मॉल टी है, तो ये भी होमोलोगस पेयर है, इसको बोला जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। जब क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो कहोगे कि ये इसका ले ले, एक इसका ले ले, दोनों आपस में एक्सचेंज कर ले, मतलब इसकी जगह पे ये चला जाए और इसकी जगह पे ये चला जाए, तो मतलब ये दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर ग्रीन कलर का जो लिखे, एक इसका को क्या बोला जाता है, दो बोला जाएगा कि सेम फैमिली के हैं, तो इसको बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्या बोला जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जाना जाता है। तो जब भी
जब भी हमारा क्या होता है क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जब एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कैसे होगा, अब ध्यान से समझो। एक्सचेंज कैसे होगा जब ध्यान समझोगे, तो यहाँ पे एक्सचेंज इस तरीके से होता है। हाँ, ठीक है। रेड वाला कहाँ गया, एक सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ का जो कैपिटल टी हो गया ना, यहाँ का सिस्टर क्रोमेटिड पे चला है, यहाँ पे कैपिटल टी हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल टी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया मन, ठीक है। तो यही बोल रहा है भाई। अब पहले तो सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आया? तो मतलब जब भी एक्सचेंज होगा ना, जब भी एक्सचेंज होगा क्रोमोजोम का, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ, यहाँ पे वही बोला गया है भैया, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, बल्कि किसके बीच में होता है, हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कमन समझ में आया दृष्टि? टाइप इन चैट बॉक्स। फिगर बना के बढ़िया से एक्सप्लेन करोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। समझ में आया कौन सा सिस्टर क्रोमेटिड होता है, कौन सा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक बार में क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मतलब कि ये दोनों तो क्या है, कैपिटल टी सिस्टर क्रोमेटिड है, तो इनके बीच में एक्सचेंज कभी नहीं होगा ना, मैंने अभी बताया। किसके किसके, कैपिटल टी जो होगा रिप्लेस कर दो। अब अच्छा फाइनल जब रिएक्शन हो रहा है देखो, तो कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी आ जा रहा है, और स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी आ जाएगा। कहोगे सिंपली आप क्या डिफाइन करोगे, कहोगे कि इट इज सिंपली एक्सचेंज। मतलब कहाँ पे होगा, अब एक्सचेंज मतलब ये ना होगा अगले बगल एक्सचेंज होगा, बगल एक्सचेंज हो रहा, ये नहीं हो रहा है कि यहाँ वाला एक्सचेंज कर रहा है इसके वाले से, नहीं, अगल बगल हमेशा एक्सचेंज कर। कहोगे कि क्रोमेटिड ऑफ पर्टिकुलर होमोलोगस पेयर, मतलब सिंपल सिंपल भाषा में समझो कि जब हमें क्रोमोजोमल पार्ट का एक्सचेंज होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, उसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर डिफाइन करते हैं, ठीक है मन। और इसको जो टर्म क्रॉसिंग ओवर पहली बार किसने दिया था, तो टीएच मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर और क्या होता है इसको, मियोसिस। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स का जो एक्सचेंज होता है कब होता है, तो मियोसिस के दौरान होता, ओवर इन्वॉल्व फिजिकल एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियोसिस। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े? ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉक्स में बना के लिखें, कैपिटल आर का मतलब होता है रेड, डब्लू का मतलब कैपिटल आर का मतलब रेड होता है, ठीक है, और स्मॉल आर का मतलब होता है व्हाइट, और कैपिटल एल का मतलब होता है शॉर्ट, रेड व्हाइट लॉन्ग शॉर्ट। अब यहाँ पे क्रॉस करके, ठीक है ना, अब क्रॉस कैसे करके दिखाओगे, आप बना के चाहे इस तरीके से दिखाओ चाहे इस तरीके से, अगर यही बना के दिखाओगे तो इस तरीके से है, तो ऊपर वाला क्या कैपिटल आर है, और मतलब आप क्रोमोजोम्स के फॉर्म में दिखा रहे हो, तो कहोगे कि कैपिटल और वो ले रहे हैं स्मॉल आर, और उसके बाद स्मॉल एल, मतलब कि व्हाइट कलर का और शॉर्ट कलर का। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा चाहे जो क्रोमोजोम्स बनाते हो उस तरीके से बना के दिखाओ। तो कैपिटल आर एल और स्मॉल आर कैपिटल एल के बीच में जब क्रॉस कराएंगे, आवाज ब्रेक हो रही है अमन तुम्हारे में? अभी तो सही चल रहा था अमन, देख लो। शरीर दर्द कर रही है, बताओ भाई। और ठीक है, बताओ, आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, देखो, तो हमारे पास क्या लिए हैं, हमारे पास लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल एल, कैपिटल एल, जब क्रॉस कराते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर,
कैपिटल एल, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या आएगा। तो एक कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा, और एक कैपिटल एल आएगा, एक स्मॉल एल आएगा, F1 जनरेशन के अंदर। ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर। तो ये जो पहला लिया है ना, वही दिखाया गया है। ये पहला वाला जो लिखे हो ना, 1 डाल के लिखो, यही आपका। देखो क्या है, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम बनाए हो, तो कैपिटल आर कैपिटल एल लिख के दिखाए हो ना। फिर क्या दिखाए हो, स्मॉल आर स्मॉल एल लिख के दिखाए हो ना। अब वहां पे वही बता रहा है कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है, और कैसे एक्सचेंज होके दूसरा जो सेकंड प्रोडक्ट बना है वैसे बना है। देखो कैपिटल आर है, फिर कैपिटल एल एल जो एल है उसकी जगह पे क्या जा रहा है, स्मॉल एल आ जा रहा है। ठीक है, और इधर की तरफ क्या था, जो स्मॉल एल था उसकी जगह पे क्या चला जा रहा है, कैपिटल एल चला जा रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आप यही बता रहे हैं भैया, ये F1 जनरेशन में आने का कारण क्या है। तो आने का कारण बताओगे, आने का कारण यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है। क्या है, आने का कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। जब क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, तो आपको जो क्रॉस कराते हैं इन दोनों का क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो कहोगे कि 40% रेड लॉन्ग प्लांट मिलेगा, और आपको 10% रेड छोटा प्लांट मिलेगा, 10% आपको व्हाइट और बड़ा प्लांट मिलेगा, और 40% आपको सफेद कलर का और छोटा प्लांट मिलेगा। बस ये खाली लाइन तुम दिखा देना, या डिनोट कर देना कहाँ पे कि कैसे एक्सचेंज होता है। बाकी जैसे आप क्रॉस करते हो वैसे क्रॉस के दिखा दोगे, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। अमन, दृष्टि, कैन आई मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, आगे बढ़े। समझ में क्लियर हुआ। गुड मॉर्निंग कहाँ लिख रहे हो तुम लोग। क्रॉसिंग ओवर को मैं अब देखो, अब यहाँ पे बता दो कि क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, 20% आपको नए बन, लिंकेज में 80% वही प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे दो चीज डिफाइन कर देना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो कहोगे इट अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होता है, तो कहोगे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। दूसरी लाइन लिखना कि इट डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, आंसर बड़ा करने के लिए। फिर कहोगे कि ये कहाँ पे होता है, तो कहोगे ये सेम क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहोगे कि एक्सचेंज जो होता है क्रोमोसोम्स का ना, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। जो एक्सचेंज नॉर्मली जो होगा ना, वो रेसिप्रोकल होगा, लेकिन सेम टाइम होगा, जो कि अनइक्वल रहेगा। ये बताओगे कि क्लोजली रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, तो कहोगे क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, बेसिकली दो जगह देखने के लिए मिलता है। सोमैटिक माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, सोमैटिक माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, और जर्मिनल मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। तो सोमैटिक माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर और दो टाइप का होता है, और क्या होता है, जर्मिनल मियोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस का ना फिगर बना के एक्सप्लेन कर देना, बस ये काम कर देना। ठीक है ना, यहाँ पे वो जो माइटोसिस मियोसिस करते हो, बस वही देख के यहाँ पे वो कर लेना। तुम्हें पता है कि माइटोसिस होगा तो दुइये को सेल बनता है, और मियोसिस होगा तो 4 को सेल बनता है। तो ठीक है, यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे बना के दिखा देना। अब यहाँ पे देखना काइंड ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कितने तरीके का क्राइस ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है। तो टोटल यहाँ पे 3 बताओगे, सिंगल होता है, डबल होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, ये काइंड लिख देना। अब यहाँ बताना मैकेनिज्म मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है, कितने स्टेजेस में रहता है क्रॉसिंग ओवर का, तो ये जरूर आप बता दीजिएगा। तो कितने स्टेजेस में क्रॉसिंग ओवर डिवाइड रहता है, तो पहले तो सिनेप्सिस देखने के लिए मिलता है, फिर क्रोमोजोम्स का डुप्लीकेशन होता है, डबल होता है, फिर एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, ब्रेक होगा और एक्सचेंज होगा, बाद में क्या होगा, टर्मिनेशन होगा, जो टूटने के बाद जो बाकी चीजें बचेगी वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला हेडिंग डालोगे सिनेप्सिस, बताओगे ये कब होता है, तो जाइगोटिन जब प्रोसेस होता है जाइगोटिन में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो पेयर ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जो होगा वो मैटरनल होगा, एक जो हमारा पैटर्नल होगा, दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिनेप्सिस कैसे हो रहा है।
ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पैटर्नल मतलब है, एक पैटर्नल हमारे पास है और एक हमारा मैटरनल हमारे पास, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। अब देखो क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है, यहाँ वाला इसके साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसका वाला उसमें चला गया और इसका वाला इसमें चला गया, तो इसको डार्क से थोड़ा दिखा देना। तो क्रोमेटिड क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज कर लिए, उसका इसमें आ गया, इसमें उसमें आ गया। फिर आगे चल के आपको 4 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आप जरूर यह मैकेनिज्म जरूर लिख के दिखा दीजिएगा, नंबर इस पे अच्छा मिलता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में बता देना कि फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर, ऐसा कौन सा जो फैक्टर अफेक्ट कर, जाहिर सी बात है, तो आप लोगों ने देखा कि क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, अगर क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट यही बताना कि डिस्टेंस, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस अगर अफेक्ट होगा तो क्रॉसिंग ओवर भी अफेक्ट होगा। दूसरा एज, अगर एज के हिसाब से अगर एडवांस अगर एज देखने के लिए मिल रहा है तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी एज के हिसाब से कम होती जाती है। जितना नया रहता है उतना अच्छा क्रॉसिंग ओवर होता है, जितना पुराना होता है उतना अच्छा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तीसरा फैक्टर क्या होता है, एक्सरे, एक्सरे अफेक्ट कर देता है। अगर एक्सरे बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी, एक्सरे घटेगा तो क्रॉसिंग ओवर घटेगी। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वेरिएट करेगा, वेरिएशन इन टेम्परेचर इंक्रीज द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर घटाओगे तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इतना तुम्हारा 3 पेज का आंसर एनफ है क्रॉसिंग ओवर के बारे में। फिगर बना बना के एक्सप्लेन कर दोगे तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मैकेनिज्म लिख देना, फैक्टर लिख देना, टाइप्स लिख देना, क्रॉसिंग ओवर होता है क्या उसका एग्जाम्पल लिख देना, बहुत है। ठीक है अमन, डिस्टेंस को लिख लेना। आज की क्लास यहीं पे, कल की क्लास में हम लोग लिंकेज डिस्कस कर लेंगे, लिंकेज क्या है। ठीक है, लेफ्ट कर जाओ।